आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फोकल स्पोर्ट साइज। ठीक है, फोकल स्पोर्ट साइज के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि फोकल स्पोर्ट साइज जो है वो होता क्या है। ठीक है, कि फोकल स्पोर्ट साइज आप किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखो फोकल स्पोर्ट साइज क्या होता है कि आपके कैथोड से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, कैथोड को आपने गर्म किया, हीट किया, और हीट करने के बाद में उसमें से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैथोड से निकल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन जाके स्टक कर रहे हैं कहां पे? आपके टारगेट पे। ठीक है, तो टारगेट के जितने एरिया के ऊपर, है ना, टारगेट के जितने एरिया के ऊपर वो क्या करेंगे? स्टक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। उस एरिया को ही आप क्या बोलेंगे? फोकल स्पॉट एरिया। समझे? फोकल स्पॉट एरिया भी बोल देते हैं, फोकल स्पॉट साइज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फोकल स्पॉट एरिया या फोकल स्पॉट साइज का मतलब क्या है? फोकल स्पॉट एरिया आपके टारगेट के ऊपर, आपके एनोड के ऊपर वो एरिया है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, जहां पे जिस एरिया पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? बम्बार्डमेंट हो रहा है। ठीक है, उस टारगेट के उसी एरिया को आप क्या कहेंगे? फोकल स्पॉट एरिया या फिर फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, देखो देखो फोकल स्पॉट एरिया, देखो फोकल स्पॉट एरिया क्या है कि ऐसा एरिया, वो एरिया, ठीक है देखो द एरिया ऑफ द टारगेट। ठीक है, द एरिया ऑफ द टारगेट जिसके ऊपर क्या हो गए? आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइक। ठीक है, यानी कि जहां पे जाके आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब एंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि वहां पे आपके क्या निकलेंगे? एक्सरेज निकलेंगे। ठीक है, एंड X-ray are produced. That is called focal spot area. ठीक है, फोकल स्पॉट एरिया, फोकल स्पॉट साइज क्या होता है कि आपके टारगेट का वो एरिया, ठीक है, आपके एनोड का वो एरिया जहां पे कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि उस एरिया पे जितने एरिया पे स्ट्राइक हो रहे हैं तो इसका मतलब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और साथ ही साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, और एक्सरेज क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उस एरिया को ही आप क्या बोलेंगे? फोकल स्पॉट एरिया या फिर फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, एक बार वापस से सुनिए कि आपके टारगेट का वो एरिया, आपके टारगेट का वह एरिया, ठीक है, जहां पे जाके आपके इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में वहां से एक्सरेज का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, एक्सरेज जनरेट होंगे। उसी एरिया को अपन क्या बोलते हैं? फोकल स्पॉट एरिया। ठीक है, आपके मान लो इस पर्टिकुलर एरिया पे टकरा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, इस एरिया पे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एब्जॉर्ब होके वहां से क्या निकल रहे हैं? एक्सरेज निकल रहे हैं। ठीक है, एक्सरेज क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस एरिया को ही आप क्या बोलेंगे? इस एरिया को ही आप बोलेंगे क्या? फोकल स्पॉट एरिया, फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है
कि अगर आपका फोकल स्पॉट साइज जो है, फोकल स्पॉट एरिया जो है, अगर वो स्मॉल है, ठीक है, कि आपके स्मॉल एरिया के ऊपर क्या, स्मॉल एरिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं और स्मॉल एरिया से ही आपके इलेक्ट्रॉन्स जो वो क्या होंगे, मतलब आपके एक्सरे निकल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो फोकल स्पॉट जो एरिया है, आपका जो फोकल स्पॉट साइज है वो कैसा है, छोटा है, कम है, स्मॉल है, ठीक है। तो देखो इसका फोकल स्पॉट एरिया ठीक है, इसका फोकल स्पॉट एरिया इज स्मॉल, ठीक है, अगर वो छोटा है, मिनिमम है, ठीक है, स्मॉल भी बोल सकते हैं पर मिनिमम भी बोल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ द फोकल स्पॉट एरिया इज मिनिमम या फिर इज स्मॉल, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जो पिक्चर शार्पनेस है, ठीक है, पिक्चर शार्पनेस का मतलब क्या हुआ, आपकी पिक्चर जो कितनी ज्यादा शार्प है, ठीक है, यानी कि उसके जो एजेस हैं, उसके जो कॉर्नर है, वहां पे कितनी शार्पनेस आपको नजर आ रही है, कितना अच्छा आपकी पिक्चर का क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो पिक्चर शार्पनेस क्या होगी उस कंडीशन में, अगर स्मॉल एरिया आपने छोटा रखा वहां पे, ठीक है, तो द पिक्चर शार्पनेस will be good, ठीक है, पिक्चर शार्पनेस will be good, but heat removal is very difficult. देखो फोकल स्पॉट की बात करें अपन ने, फोकल स्पॉट का मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन का, आपके कैथोड का, सॉरी आपके टारगेट का वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन आए, एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में एक्सरे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसी एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को आप क्या बोल रहे हैं, फोकल स्पॉट एरिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप यहाँ के एक्सरे ट्यूब के अंदर फोकल स्पॉट एरिया को कैसा रखें, छोटा रखें, अगर आप छोटा फोकल स्पॉट एरिया बनाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कम एरिया पे जाके टकरा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो फोकल स्पॉट एरिया कैसा है, छोटा है, ठीक है, कम एरिया में जाके क्या हो रहे हैं, वो स्टक हो रहे हैं, ठीक है। तो कम एरिया में जाके अगर वो स्टक हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां पे पिक्चर शार्पनेस तो अच्छी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब कम एरिया पे अगर इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक होंगे, कम एरिया पे अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे तो जाहिर सी बात है कम एरिया से वो निकलेंगे भी, ठीक है, और कम एरिया से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि पेनिनसुला छोटा पेनिनसुला है, यानी कि रेडिएशन जो है वो इस तरीके से फैल के नहीं निकल रहा, ठीक है, यानी कि जब रेडिएशन अपने निकलते हैं तो रेडिएशन कुछ इस तरीके से निकलती है ना, नहीं, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं ना, ठीक है। तो जब स्मॉल पेनिनसुला है, स्मॉल पेनिनसुला है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेडिएशन निकल रही है, जो एक्सरेज निकल रहे हैं, स्मॉल पेनिनसुला है, इसका मतलब आपकी पिक्चर की एक जगह पे वो गिरेंगे, ठीक है, इधर उधर फालतू का बड़ा पेनिनसुला है, इसका मतलब आपकी एक्सरेज जो है वो फैल जाएंगी, और फैल जाएंगी तो मतलब जगह ज्यादा हो गई, ठीक है, वो कवरिंग जो है वो ज्यादा हो गई, ठीक है, तो वहां पे पिक्चर की जो शार्पनेस है, आपकी जो एजेस है पिक्चर के, जो कॉन्ट्रास्ट है आपका, वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। बट अगर छोटी सी जगह के अंदर पूरा रेडिएशन एक जगह गिर रहा है, ठीक है, थोड़े एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, छोटा आपका एरिया है, तो वहां पे आपको अच्छी चीजें, मतलब अच्छा आपको इमेज मिलेगा, आपका इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज तो बेटर होगी कि आपकी पिक्चर शार्पनेस गुड होगी, जो हम चाहते हैं, ठीक है, कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी जो इमेज की क्वालिटी हो वो बेटर हो, अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिले, अच्छे से अच्छे हमें एक शार्पनेस मिले, ताकि चीजों को हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाए, अच्छे से उसको डायग्नोज कर पाए। बट हीट रिमूवल इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन वहां से हीट का जो निकलना है वो कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है,
छोटा एरिया है, और छोटे एरिया में से हीट तो वही जनरेट होगी, 99% हीट वहां पे जनरेट हो रही है, ठीक है, यानी कि हीट का निकलना वहां से, हीट का बाहर जाना वो कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हीट जो है वहां पे आपकी आसानी से रिमूव नहीं होगी, आसानी से मतलब क्विकली वो रिमूव नहीं होगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे एक तो फायदा हो गया और एक क्या हो गया अपने पास, नुकसान हो गया, ठीक है, कि अगर हम छोटा फोकल एरिया रख रहे हैं, छोटा पेनिनसुला रख रहे हैं, ठीक है, तो पिक्चर की शार्पनेस आपको बेटर मिल गई, पिक्चर की शार्पनेस आपको अच्छी मिल गई, लेकिन यहाँ पे नुकसान हो गया हमारे पास में क्या, कि भाई अब यहाँ पे जो हीट है, ठीक है, वो नहीं निकलेगी, क्योंकि एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है, कम जगह हो गई है, ठीक है। तो देखो फिर हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, क्या दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं भाई, हमने पहले क्या रखा, छोटा एरिया रखा, अब हम क्या रखेंगे, बड़ा, कि चलो भाई छोटे एरिया से काम नहीं हो रहा तो बड़ा एरिया कर देते हैं। देखो अब क्या होगा, इफ द फोकल स्पॉट एरिया, ठीक है, पेनिम्ब्रा, आप पेनिम्ब्रा लिख सकते हैं ना, पेनिम्ब्रा बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द पिक्चर शार्पनेस reduced, picture sharpness reduced, but heat removal is very quickly, ठीक है, कि छोटा रख के देख लिया हमने, कोई मतलब नहीं निकला, एक फायदा हो रहा है तो दूसरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हम दूसरा ऑप्शन लेके आए, दूसरा ऑप्शन क्या लेके आए, कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपके जो फोकल स्पॉट एरिया है उसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है, फोकल स्पॉट का जो पेनिम्ब्रा है उसको इंक्रीज कर दिया, कि भाई अब जो रेडिएशन निकलेगी, अब जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, अब जो एक्सरेज जनरेट होंगे वो एक लार्ज एरिया से होंगे, ठीक है, हो जाएंगे लार्ज एरिया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेनिम्ब्रा यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो रेडिएशन है वो भी फैलेगी, ठीक है, वो भी इधर उधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नुकसान हो गया क्या, कि आपकी जो पिक्चर शार्पनेस है वो रिड्यूस हो गई, पिक्चर शार्पनेस की आपकी जो क्वालिटी है, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, जो कंट्रास्ट है, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्सरेज का जो एरिया है, पेनिम्ब्रा जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जितना ज्यादा पेनिम्ब्रा होता है हमारी इमेज की जो क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बिगड़ती जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा हमें हो गया क्या, कि हमारी जो हीट है वो जल्दी रिमूव हो गई, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ गया, तो हीट जल्दी रिमूव होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो केस हो गए अपने पास, ठीक है। अब इन दोनों केस को तो अपन फॉलो कर नहीं सकते, कि या तो फोकल स्पॉट एरिया आप स्मॉल रखो या फिर फोकल स्पॉट एरिया आप लार्ज रखो, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे दोनों हाथों में लड्डू, ठीक है, मतलब कि हमें इस हाथ में तो क्या मिले, कि हमारी पिक्चर शार्पनेस भी अच्छी मिले, और दूसरे हाथ में क्या मिले हमारे पास, दूसरे हाथ में हमें ये मिले कि हमारी जो हीट रिमूवल है वो भी क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम इन दोनों चीजों को ही चाहते हैं, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी हीट भी रिमूव हो और जल्दी से जल्दी अपनी जो पिक्चर की शार्पनेस है वो भी बनी रहे, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो फिर अपन क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई तीसरा नया तरीका लेके आएंगे, ठीक है, कोई तीसरा नया जुगाड़ ढूंढेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा नया जुगाड़ क्या होता है, देखो भाई, देखो फिर क्या होगा, दिस कैन बी, इसके बाद दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइजेशन होगा, कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा चीजों के साथ में, कॉम्प्रोमाइज बाय केयरफुली डिजाइन, ठीक है, कि अब यहाँ पे जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसको केयरफुली डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, केयरफुली डिजाइन ऑफ एक्सरे ट्यूब, ठीक है। और अब इससे आगे की जो कहानी है, ठीक है, वो अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, अपने लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है।
फोकल स्पोर्ट एरिया के अंदर, फोकल स्पोर्ट साइज के अंदर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फोकल स्पोर्ट एरिया एनोड का वो एरिया है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद एब्सॉर्ब होते हैं और एब्सॉर्ब होने के बाद में वहाँ कन्वर्जन होता है और कन्वर्जन होने के बाद में यानी कि जिस एरिया से एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस एरिया से एक्सरे निकल रहे हैं, जग रहे हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस एरिया। उसके बाद में फोकस स्पॉट एरिया दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप क्या अगर कोई स्मॉल एरिया रख रहे हो तो यहाँ पे पिक्चर की शक्ल से वो बेटर आएगी। यहाँ पे एक दो फोकल साइज बढ़ा दो, ठीक है, आपकी पिक्चर के सामने से आपकी पिक्चर का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो उसके एजेस की जो लाइंस है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। इमेज तो बनेगी आपकी, ठीक है, लेकिन एक जो क्लैरिटी जो अपन चाहते हैं वो क्लैरिटी आपको आपकी इमेज के अंदर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि अपन तो चाहते हैं दोनों चीजें क्या क्या कि हमें पिक्चर की शार्पनेस भी अच्छी चाहिए और हमारा हीट रिमूवल भी अच्छा चाहिए, ठीक है, वो भी जल्दी रिमूव होनी चाहिए। अगर वो जल्दी रिमूव नहीं होगी, हीट बढ़ेगी ट्यूब के अंदर और ट्यूब के अंदर हीट बढ़ेगी तो मतलब वहां पे हमारे टारगेट के खराब होने के चांसेस बढ़ेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें दोनों ही चीजें चाहिए, इमेज भी अच्छी चाहिए और साथ ही साथ हमारा हीट रिमूवल भी जल्दी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरे ट्यूब को कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ नई चीजें डाल के, ठीक है, कुछ एक नया इन्वेंट करके, कुछ नया जुगाड़ करके हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारी एक्सरे ट्यूब के साथ में जब हम उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब वो कॉम्प्रोमाइज क्या है, किस तरीके से हम दोनों चीजों को अचीव करेंगे, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है, कि लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ यहीं पे स्टॉप करना है इसको, बस आपको यहीं तक इसको समझना है, ठीक है। उसके आप आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है। देखो आगे की बात अपन क्या कर रहे हैं कि जनरली जो फोकल स्पॉट एरिया है, ठीक है, फोकल स्पॉट एरिया अपना दो तरीके का होता है, ठीक है, दो टाइप के अंदर इसको क्या करा है अपन ने, डिवाइड किया है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो यूजुअली फोकल स्पॉट एरिया are defined into two ways। दो तरीके से आपने इसको डिफाइन किया भाई, कौन कौन से हैं, देखो पढ़ते हैं उसके बारे में भी भाई, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे द एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है, द एक्चुअल फोकल स्पॉट। दूसरा क्या है आपके पास में, दूसरा है आपके पास में यहाँ पे इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है, द इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअल फोकल स्पॉट के बारे में कि एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया क्या है। एक्चुअल देखो एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या होता है यहाँ पे, देखो चलिए एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या होता है यहाँ पे, देखो इज द एरिया, कौन सा एरिया भाई, इज द एरिया ऑफ एनोड
that is struck by the electron. ठीक है, एक्चुअल का मतलब कि सच्चाई में क्या है, सच क्या है एक्चुअल में. देखो, is the area, the actual focal spot is the area of the anode that is struck by the electron. फोकल स्पॉट एरिया के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जिस एरिया पे टकरा रहे हैं और जिस एरिया से निकल रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, अब उसको अपन ने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक पार्ट तो वो कि जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्रक हुए. ठीक है, जिस एरिया पे, जिस एनोड के एरिया पे जाके आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक हो रहे. ठीक है, उसको तो आप क्या कहेंगे, एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, और जिस एरिया से आपके जो एक्सरेज जनरेट हो रहे हैं आपके पेशेंट की तरफ आपकी ट्यूब से, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, कि एक्चुअल में आपको जो रेडिएशन जो मिल रहा है, जो एक्सरेज आपको मिल रहे हैं, जो इफेक्टिव जो चीज आपको मिल रही है वो कहां से मिल रही है. ठीक है, तो वो हमें मिल रही है इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया से. ठीक है, कि जितने एरिया पे इलेक्ट्रॉन टकराए, जितने एरिया पे आपके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए, वो तो क्या है आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया. और जिस एरिया से आपके एक्सरे जनरेट होके एक्सरे ट्यूब से बाहर आ रहे हैं उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया के बारे में. ठीक है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, ये क्या है भाई, देखो, इज द एरिया ऑफ एनोड it is the area of anode that show length and width. Length and width, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई of emitted एक्सरे बीम. ठीक है, और ये जो एक्सरे बीम निकलती है, ठीक है, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ. सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सरे ट्यूब. ठीक है, इफेक्टिव का मतलब, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया क्या है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया आपका वही एरिया है जिसके ऊपर से आपके इलेक्ट्रॉन सॉरी आपके जो एक्सरेज है वो प्रोड्यूस हो रही है, आपके एक्सरेज निकल रही है. ठीक है, जिस एरिया पे टकराए उसे तो आपने कहा एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, और जिस एरिया से आपके एक्सरेज जनरेट हो रही है उसे आप क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, यानी कि एक्सरेज जनरेट हो रही है तो हमारे काम क्या आने वाली है, एक्सरेज काम आने वाली है, हमें कौन करने वाली है. ठीक है, हमारे लिए क्या इफेक्टिव है, हमारी एक्सरेज इफेक्टिव है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है, जो शो करता है किसको, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एमिटेड एक्सरे बीम. ठीक है, कि जो एक्सरे बीम निकल रही है, ठीक है, जो रेडिएशन निकल रही है आपकी एक्सरे ट्यूब से, उसकी लेंथ कितनी है और उसको विड्थ यानी कि वो कितनी चौड़ाई के एरिया से और कितनी लंबाई के एरिया से वो निकल रही है. उस विड्थ को अपन, उस लेंथ को, उस विड्थ को अपन क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव फोकल स्पॉट एरिया. ठीक है,
प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सरे बीम, ठीक है। डाउनवर्ड्स मतलब ये एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन निकल रही है, ये सेंट्रल एक्सिस है, तो ये डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ निकलेगी। ऊपर की तरफ से रेडिएशन निकलेगी, यहाँ पेशेंट को हवा में लटकाओगे नहीं, ठीक है। पेशेंट कहाँ होता है, अपना नीचे होता है, इस तरफ से होगा, ठीक है। तो जनरली अपन डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ जो रेडिएशन निकल रही है, जो सेंट्रल बीम निकल रही है, ठीक है, वही क्या होगा आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। फोकल, फोकस का मतलब फोकल या फिर फोकस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह को आप क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसका डायग्राम आप समझते हैं, तो डायग्राम से आपको ये बेटर समझ आएगा। चलिए देखो ये क्या है आपका कैथोड है, ये है ना। और कुछ इस तरीके से लार्ज डिस्क के रूप में हम बनाते हैं क्या, हमारा एनोड, ठीक है। और ये जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे, ठीक है। अब देखो ये है आपका एक्चुअल फोकल, ठीक है। और ये है आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। ये होता है आपका एनोड एंगल, यानी कि एनोड को आप जिस एंगल पे रोटेट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड एंगल बोलते हैं, ठीक है। देखो समझो इसको, कुछ इस तरीके से है ना। क्या थोड़े इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, फोकल स्पॉट। इसको अपन ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक्चुअल और इफेक्टिव, ठीक है। एक्चुअल में मतलब इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर क्या हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन से आपके क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सॉरी आपके एक्सरे निकल रही है, आपकी जो रेडिएशन बीम है वो निकल रही है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल रेडिएशन बीम है, ठीक है, ये किस तरह प्रोजेक्ट हो रही है, आपका पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, मान लो ये आपके एक्सरे ट्यूब है और यहाँ लेटा हुआ है आपका पेशेंट, ठीक है। तो यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, आपके एक्सरे ट्यूब का जो सेंट्रल एक्सिस है, देखा होगा एक्सरे ट्यूब के जो रेडिएशन जो निकलती है, जो कॉलीमेटर अगर आपने देखा हो, तो एक्सरे ट्यूब के बिल्कुल बीचों बीच से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। सेंट्रल एक्सिस से क्या निकलती है, आपकी रेडिएशन बीम निकलती है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव फोकल एरिया है, इफेक्टिव जो फोकल स्पॉट है, वो आपको ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी जो रेडिएशन बीम है, आपकी जो एक्सरे है, वो प्रोजेक्ट हो रही है किस तरफ, आपके पेशेंट की तरफ एज ए सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से कभी नहीं देखा होगा कि रेडिएशन यहाँ से निकल रही है या यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। रेडिएशन जो निकलती है वो बिल्कुल आपके सेंट्रल एक्सिस से निकलती है, एकदम बीचों बीच निकलती है और डाउनवर्ड्स निकलती है, बिल्कुल आपके पेशेंट की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ये निकलती है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव फोकल स्पॉट,
ठीक है। एक्चुअल फोकल स्पॉट मतलब जहां इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्रक हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाके फिटिंग हुई जहां पे इलेक्ट्रॉन की, इस एरिया पे, ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया, ठीक है। और जिस एरिया से जिस एक सेंट्रल एक्सिस में, जिस सेंट्रल एक्सिस से एक्सरे ट्यूब से आपकी रेडिएशन आउट हो रही है, रेडिएशन आपकी एक्सरे बीम आउट हो रही है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। जो बताएगी क्या क्या कि भाई ये जो रेडिएशन बीम आ रही है इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। लेंथ और विड्थ दोनों अपन को बताएगा कौन, आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। हालांकि इस पे जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे रेजिडेंट्स वगैरह के, उस पे इनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आते हैं, बट अभी अपने ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपने कोई एमसीक्यूज वगैरह ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, हालांकि पूछ लिया जाए कभी, बट ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, ठीक है, जो अपने जैसे कि जैसे एम्स वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, या फिर जैसे जो रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनके एग्जाम्स होते हैं, तो जो बड़े एग्जाम्स हैं, हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, तो उनके अंदर एक दो बार मैंने देखा है पेपर, तो उसमें थोड़े क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बट अभी तक अपने ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनटू साइन थीटा, ठीक है, ये है क्या इसका फॉर्मूला, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि भाई ये थीटा क्या है मैम, तो ये थीटा जो होता है ये होता है अपना एनोड एंगल, ठीक है, कि आपने आपका जो टारगेट है, आपका जो एनोड है उसके अंदर कितने डिग्री पे उसको रोटेट किया है, उसको डिजाइन करते हुए कितने डिग्री पे आपने उसको घुमाया है, ठीक है, ये एनोड एंगल, ठीक है। तो थीटा को अपन लिखते हैं किससे, एनोड एंगल से, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये आपका जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है ना, लाइन फोकस प्रिंसिपल जब अपन पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये उसको डिफाइन करती है ना, क्योंकि उसमें अपन एंगल देते हैं लाइन, ठीक है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए आप इस इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसके आगे इफेक्टिव फोकल स्पॉट इक्वल्स टू एक्चुअल फोकल स्पॉट इनटू साइन थीटा, थीटा जो है वो होता है आपका एनोड एंगल, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आपके काम आती है, ये आपके काम आती है आपके जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन यहाँ पे बात करें कि आपका जो लाइन फोकस सॉरी आपका जो फोकल स्पॉट है, ठीक है, कि आप फोकल स्पॉट जो है वो ज्यादा है या कम है, ठीक है। देखो तो फोकल स्पॉट जो साइज है ना, जितना ज्यादा अभी अपन ने यही पढ़ा कि जितना ज्यादा फोकल स्पॉट साइज होगा, जितना ज्यादा आप फोकल स्पॉट एरिया रखेंगे, ठीक है, उतना ही आपका ये मतलब अफेक्ट करता है किसको, सैप्टियल रिजोल्यूशन, ठीक है। सैप्टियल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पिक्सेल्स, पिक्सेल्स तो जानते होंगे ना, पिक्सेल्स क्या होते हैं,
जितना छोटे पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, उतनी ज्यादा आपका जो इमेज है वो बेटर आएगा। ठीक है, तो सब्टिल रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट, है ना, एक अच्छे पिक्सल्स। ठीक है, तो जितने छोटे पिक्सल्स, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये जितना कम जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज होगा, ठीक है, और जितना कम आपका फोकल स्पॉट साइज आप रखेंगे उतना ज्यादा आपका जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो आपको बेटर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि जो आपका फोकल स्पॉट साइज है, ठीक है, उसको आप मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, वो देखो, उसको मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के कैमरास होते हैं। ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स कैमरा। ठीक है, तो इसमें जैसे एक आता है अपना पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा होता है एक, है ना, उससे मेजर करते हैं। और एक जैसे अपना एक स्टार पैटर्न कैमरा आता है, एक आता है अपना स्लिट। ठीक है, तो ये कुछ कैमरास के टाइप होते हैं। तो इन कैमरास की हेल्प लेके आप आपका जो फोकल स्पॉट साइज है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फोकल स्पॉट साइज है वो इफेक्ट करता है आपके सब्टिल रेजोल्यूशन को। तो जितना कम आपका फोकल स्पॉट साइज होगा उतना अच्छा आपको पिक्सल्स मिलेंगे आपकी इमेज के ऊपर, उतनी ज्यादा अच्छी आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें कि यूजुअली जनरली जो फोकल स्पॉट साइज है वो कितना रखा जाता है। ठीक है, तो फोकल स्पॉट साइज जनरली, ठीक है, जनरली यहाँ पे अपन जो फोकल स्पॉट साइज का यूज करते हैं वो करते हैं अपन यहाँ पे 0.3 से लेके और 2 mm स्क्वायर तक यूज करते हैं। 0.3 इसको ध्यान में रखना, कंपटीशन में एक तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 mm स्क्वायर तक आपका क्या होता है फोकल स्पॉट साइज रखा जाता है। ठीक है, कितना, 0.3 से लेके 2 mm स्क्वायर तक आप फोकल स्पॉट साइज जो है वो रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि हम हमारी रेडियोग्राफी जो मशीन्स हैं उनके अंदर जनरली कितना रखते हैं, देखो इन द रेडियोग्राफी the most common used focal spot is कितने साइज के रखते हैं भाई, कोई बताएगा। देखो कोई नहीं बताएगा, है ना, 0.3 mm, 0.6 mm और एक रखते हैं इसमें अपन 1.2 mm। ठीक है, ये कुछ फोकल स्पॉट साइज है जो आपके रेडियोग्राफी के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और एक और करते हैं इसमें 1 mm। ठीक है, तो कुछ ये जो है ये आपकी जो रेडियोग्राफी है उसके अंदर फोकल स्पॉट साइज जो है वो यूज किए जाते हैं जब आपकी मशीन्स को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो फोकल स्पॉट साइज ऐसा नहीं है कि अपन हर बार उसको चेंज कर रहे हैं या हर बार अपन खुद से अपने पास को डिवाइसेज है आउटर वो अपन उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्सरे में अपन फैक्टर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। जब एक्सरे ट्यूब को डिजाइन किया जाता है, एक्सरे ट्यूब को जब बनाया जाता है तो उसी टाइम पे ये जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, डिजाइन करते हुए ही ये सारी चीजें रखी जाती है। ठीक है, रेडियोग्राफर इनको कभी चेंज नहीं करता कि अब ट्यूब खोल के अपन ने टारगेट को और घुमा दिया, चलो दिक्कत आ रही है अब उसको और घुमा दो और कर दो, ये चीजें अपन नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये इनको टेक्निकली इनको प्रिपेयर किया जाता है, इनको डिजाइनिंग की जाती है तो उसी टाइम पे ये सारी चीजें जो फोकल स्पॉट वगैरह है कितना यूज करना है कितना यूज नहीं करना, ये सारी चीजें
तभी देखी जाती है, तभी मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो, फोकल स्पोर्ट साइज की बात हो रही है अपने सामने। फोकल स्पोर्ट साइज क्या होता है? फोकल स्पोर्ट साइज यही होता है कि आपके टारगेट का वो एरिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिटिंग हो रही है, और जहां से एक्सरेज का जनरेशन हो रहा है, जहां से आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फोकल स्पोर्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि अगर आपने यहाँ पे फोकल स्पोर्ट एरिया स्मॉल रखा, ठीक है, स्मॉल पेनिकुलर रखा, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे पिक्चर की जो शार्पनेस है, पिक्चर की जो क्लैरिटी है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो तो बेटर मिलेगा, लेकिन यहाँ से हीट का रिमूवल होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साइज क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, पास ये आता है कि भाई ठीक है, छोटे में ये दिक्कत हो रहा है, तो आप पिक्चर का जो पेनिकुला है वो क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। ठीक है, अगर आपने आपके एनोड का पेनिकुला इंक्रीज कर दिया, फोकल स्पोर्ट साइज को इंक्रीज कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो इमेज की सॉरी जो शार्पनेस है, शार्पनेस डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक फायदा हो जाएगा अपने पास में, क्या कि यहाँ पे जो हीट रिमूवल है वो इजीली हो जाएगी क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में अपन को दोनों चीजें चाहिए, जो शार्पनेस है, शार्पनेस डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक फायदा हो जाएगा अपने पास में, क्या कि यहाँ पे जो हीट रिमूवल है वो इजीली हो जाएगी क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में अपन को दोनों चीजें चाहिए, पिक्चर की शार्पनेस भी अच्छी चाहिए, और साथ ही साथ में अपन को जो हीट रिमूवल है वो भी ठीक चाहिए। तो उसके बाद में अपन यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब अपने एक्स-रे ट्यूब को डिजाइन किया जाता है। अब वो क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है वो अपन पढ़ते हैं किसके अंदर? लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद में बात आती है कि जो आपका फोकल स्पोर्ट एरिया है, जो फोकल स्पोर्ट साइज है, उसको दो टाइप से अपन ने डिफाइन किया है। फर्स्ट तो क्या आपका एक्चुअल फोकल स्पोर्ट, और दूसरा है आपका यहाँ पे इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट। एक्चुअल फोकल स्पोर्ट क्या हो रहा है कि एनोड का वो एरिया जिसपे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्रक हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिटिंग हो रही है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल फोकल स्पोर्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर इफेक्टिव की बात की जाए तो इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट एरिया वो एरिया है जहां से आपके एक्सरेज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, जिस एरिया से आपके एक्सरेज निकल रहे हैं। ठीक है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, ठीक है, जिससे आप पता लगाएंगे उसे आप क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट एरिया। ठीक है, यानी कि